हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेथन। मैं अभिषेक फिर से आप लोग के सामने आया हूं केमिस्ट्री का एक और वीडियो लेकर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो आज हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं, बट उसका नेक्स्ट पॉइंट जो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस या मटेरियल्स। लास्ट क्लास था ग्रुपिंग, मतलब हम लोग किस तरह से उनको सेग्रीगेट करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग उनको किस तरह सेपरेट करते हैं, एक दूसरे से अलग कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट या उनको एक दूसरे से भिन्न कैसे करते हैं, सेपरेशन। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस, मतलब वस्तुओं को उनको अलग करना, बांटना या सेपरेट करना। ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या इंपॉर्टेंट है जानना कि व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट, व्हाई। सेपरेशन क्यों जरूरी है? तो सेपरेशन क्यों जरूरी है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूंगा। जैसे आप देखते हैं कि एक जो सैंड का मिक्सचर होता है, ठीक है, हम लोग अपने घर के बाहर में सैंड का मिक्सचर देखते हैं, उसमें कितने डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं। एकदम फाइन सैंड होता है जो पतला बालू, उसके बाद उसमें छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स होते हैं, फिर स्टोन्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, ग्रेवल्स होते हैं। तो इतने डिफरेंट टाइप के वो चीज पड़े होते हैं एक साथ। ठीक है, क्या क्या ना, सैंड, स्टोन, रॉक्स, पेबल्स। तो अब बहुत सारे चीजों में हम इनको जो है बांट के यूज कर सकते हैं। मतलब ये जब एक जगह है, मिक्सचर के फॉर्म में है, तो हम इसको इसके करेक्ट वे में है, इसको प्रॉपरली जो है यूज नहीं कर पाते हैं उस सैंड के मिक्सचर को। बट अगर हम उस मिक्सचर को सेग्रीगेट या सेपरेट कर दे, उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में उसको बांट दे, तो हम उसको बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। जो नॉर्मल सैंड है, वो सैंड को हम मतलब वो उसको दूसरी चीजों के लिए हम यूज कर सकते हैं। जो ग्रेवल है, जो रॉक है, जो स्टोन्स हैं, उनको भी हम दूसरे चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए सेपरेशन बहुत जरूरी है मटेरियल्स जब वो मिक्सचर में होता है। ठीक है, सो व्हेन दे आर in mixture we need to separate them so that we can effectively use each of the individual constituents within the mixture. Okay, so this is why separation is important. एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूंगा, तो जब हम पनीर बनाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग दूध में लाइम स्क्वीज करके उसमें से पनीर एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये भी एक काइंड ऑफ सेपरेशन ही है। मिल्क, उसमें हम लोग लाइम ऐड कर रहे हैं, नींबू का रस डाल रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, वो उस दूध को जो है पनीर में कन्वर्ट कर रहा है। अब हम क्या देखते हैं, जब वो लाइम डालने के बाद उसमें पनीर और लेफ्ट ओवर वाटर रहता है। फिर हम उसको एक क्लॉथ के ऊपर डालते हैं, एक कपड़ा, एक फिल्टर के तरह यूज करते हैं हम लोग। उसके ऊपर हम जब वो मिक्सचर को हम लोग डालते हैं, तो वो क्या करता है, जो वाटर है उसको वो फिल्टर आउट कर देता है, और जो रिमेनिंग पोर्शन में जो फिल्ट्रेट बचता है वो होता है वही पनीर का पोर्शन, दूध जो फटने के बाद जो बचता है। तो इस तरह से हम पनीर का प्रिपरेशन भी देख सकते हैं कि वो कैसे हम सेपरेट करते हैं उस मिक्सचर को पनीर बनाने के लिए। ऐसे ही जब ऑयल और वाटर का मिक्सचर होता है, उसको भी हम फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं, ताकि हम ऑयल को अलग से यूज कर सके, वाटर को अलग से यूज कर सके। इसके अलावा जैसे आप देखोगे कि
जो रूरल एरियाज होता है, मतलब गांव वगैरह जहाँ पे प्रॉपर मतलब ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज नहीं होती है, मतलब पीने का जो पेयजल होता है वो प्रॉपरली वहां पे अवेलेबल नहीं होता है, वहां पे लोगों को जो है मडी वाटर या इम्प्योर वाटर ही उनको अवेलेबल होता है। तो उस केस में वो लोग भी क्या करते हैं ना, वो इम्प्योर मडी वाटर का जो मिक्सचर है उसको भी वो लोग फिल्टर आउट करके जो इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देते हैं, और क्लीन वाटर, क्लियर वाटर जो बचता है उसको वो लोग कंज्यूम करते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, ताकि उसमें से एक पोर्शन जो है हम उसको कंज्यूम कर सकें, और अगर दूसरा पोर्शन भी अगर कंज्यूम करने के कंडीशन में होता है तो हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, नहीं तो हम उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। जैसे ये मडी वाटर या इम्प्योर वाटर के केस में हम प्योर वाटर, क्लीन वाटर को कंज्यूम करते हैं, और इम्प्योरिटीज, डस्ट, मड, व्हाटएवर इज लेफ्ट आउट, हम उसको डिस्कार्ड कर देते, फेंक देते हैं। तो these are some of the examples of why we need separation of mixtures, why we need to segregate the materials present within the mixtures. Okay, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे what are the different methods of separation, हम क्या क्या मेथड्स यूज करके सेपरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है डिफरेंट मेथड्स जिससे हम सेपरेट कर सकते हैं मटेरियल्स को फ्रॉम द मिक्सचर्स। पहला मेथड है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब हाथ से डायरेक्टली पिक करना। जैसे अ मिक्सचर ऑफ राइस एंड स्टोन्स, घर में हम लोग जब भी चावल साफ करते हैं, राइस साफ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे स्मॉल स्टोन पार्टिकल्स होते हैं जो विजिबल होते हैं, मतलब हम लोग उनको देख सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक प्लेट पे वो राइस लेते हैं, एंड देन हम लोग उसको राइस को हाथ से ही मूव करते हैं यहाँ वहां, और वहां से स्टोन्स पिक करते हैं। फिजिकली हम लोग उसको पिक करके रिमूव करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग हम लोग जनरली उस केस में करते हैं जहां पे जो मिक्सचर है वो मतलब कि इजीली विजिबल है, हमें पता है कि हमें मिक्सचर में से किस चीज को रिमूव करना है। जैसे सैंड, आई मीन स्टोन और राइस के केस में हम स्टोन देख पा रहे हैं, तभी हम उसको हाथ से उठा के रिमूव कर पा रहे हैं। अगर कोई मिक्सचर जिसमें हमें जिस कॉन्स्टिट्यूएंट को रिमूव करना है, अगर वो विजिबल ही ना हो, हमें दिख ही नहीं रहा हो, हमें पता ही नहीं कि वो कहाँ प्रेजेंट है, तो हम इस केस में हैंड पिकिंग यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हैंड पिकिंग कैन बी ओनली यूज्ड व्हेन we can see the component that needs to be removed, that is clearly visible, we can differentiate, we can locate, तभी हम उसको रिमूव कर सकते हैं। और रिमेनिंग जो लेफ्ट आउट होता है हम उसको यूज कर सकते हैं। तो कभी कभी हैंड पिकिंग में क्या होता है, हम जैसे अगर आप दो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्स या पल्सेस का भी मिक्सचर को हम हैंड पिक करके रिमूव कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है ना, हम दोनों ही कंपोनेंट्स को या कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कंज्यूम कर सकते हैं। सैंड और राइस के केस में क्या है, हम राइस कंज्यूम करेंगे, सैंड को डिस्कार्ड कर देंगे या स्टोन को डिस्कार्ड कर देंगे। लेकिन जब मिक्सचर ऑफ पल्सेस यानी दो दाल का जब मिक्सचर रहता है, तो उसमें हम दोनों दाल को सेपरेट करते हैं, ताकि हम एक टाइप का दाल एक टाइम पे कंज्यूम करें, दूसरा टाइप का दाल दूसरे टाइम पे कंज्यूम करें। सो इन दैट केस वी विल कंज्यूम बोथ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंटली, so we are not discarding any of the constituent, so that in that case we use hand picking. Next is threshing. Threshing का मतलब होता है जैसे हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं ना, खेतों में जब भी हम लोग फसल उगाते हैं तो उनकी जब कटाई होती है, हार्वेस्ट होता है, तो उस टाइम पे बहुत सारे जो है हे रह जाता है हमारे क्रॉप्स के साथ में। हम लोग जिस क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज राइस और व्हीट, सो एनी काइंड ऑफ क्रॉप, उसके साथ हे भी रहता है, मतलब जो हमें डिस्कार्ड करना है उसको हमको कंज्यूम नहीं करना है। तो थ्रेशिंग के केस में हम क्या करते हैं, उसको सन ड्राई कर देते हैं, मतलब धूप में सुखाते हैं, और फिर हम उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं थ्रेश करके, थ्रेश आउट करके। तो हम उसमें से हे, जिसको हम पुआल, ये सूखा मतलब जो ड्राई पार्ट होता है क्रॉप का, उसको हम रिमूव कर सकते हैं फिजिकली। थर्ड इज विनोइंग। विनोइंग हम लोग जनरली यूज करते हैं जब हम लोग मतलब जो हमें रिमूव करना है वो हमें विजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग सैंड रिमूव करना है अगर हमें, ठीक है,
ड्राई लीव सैंड, उसमें सैंड में अगर हटाना है तो हम क्या करते हैं, विनोइंग यूज करते हैं वहां। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक न्यूज़पेपर में या एक प्लेट में, या हम लोग ट्रेडिशनली हाउसेस में हम लोग विनोइंग के लिए एक जैसे हम लोग उसको एक होता है वो बैम्बू स्टिक से बनता है, ठीक है। वी हैव लाइक इट इज काइंड ऑफ अ प्लेट विच फॉर विच वन साइड इज ओपन, ठीक है। तो हम लोग उसको यूज करते हैं विनोइंग के लिए। जैसे सैंड, उसके साथ ड्राई लीव्स का अगर वो मिक्सचर है तो हम उसको ऐसे एक मतलब पेपर में या किसी चीज में डाल के वी कैन फिजिकली रिमूव इट बाय जस्ट एक्सर्टिंग इट, मतलब हम लोग उसको इस तरह से झाड़ के उसको अलग कर सकते हैं, वी कैन सेपरेट इट। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग। नेक्स्ट इज सीविंग। सीव का मतलब होता है जैसे हम लोग छलनी यूज करते हैं, आटा, आप लोग घर में देखते होंगे ना, हम लोग आटा छलनी से मतलब फिल्टर करते हैं, सीविंग करते हैं, तो वो प्रोसेस होता है सीविंग, ओके। सीव के थ्रू हम लोग उसके मिक्सचर को रिमूव करते हैं, जिसमें फाइन पार्टिकल्स जो हैं वो उस सीव के पोर्स के थ्रू नीचे गिर जाता है, मतलब सेपरेट हो जाता है, और जो कोर्स या हार्श पार्टिकल्स होते हैं जो फाइन नहीं होते वो सीव के अपर पोर्शन में रह जाता है, मतलब वो पोर के थ्रू पास नहीं कर पाता है। तो इस केस में भी हम इन दोनों को ही इनके मिक्सचर से हम सेपरेट कर पाते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस है सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन, फिल्ट्रेशन। तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लिक्विड पार्टिकल्स मतलब इसमें हम वाटर यूज करते हैं। जैसे अगर हमें मैंने एक एग्जांपल दिया था हैंड पिकिंग में राइस और स्टोन। तो जैसे अगर स्टोन आपको दिख रहा है तो आप उसको हैंड पिक कर सकते हैं, लेकिन राइस में स्टोन के अलावा भी बहुत सारे इम्प्योरिटीज होते हैं, ठीक है, जो विजिबल नहीं होता है, जो हम क्लियरली डिस्टिंग्विश या आइडेंटिफाई करके उसको हैंड पिक करके रिमूव नहीं कर सकते हैं। इन दैट केस व्हाट वी डू, हम उस चावल में जो हम पानी डाल देते हैं, राइट, वी पोर वाटर इनटू दैट इनटू द राइस, ओके। सो पानी डालने के बाद क्या होता है, जो भी हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो भी मतलब लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर में आ जाते हैं। सो दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। तो जितने भी इम्प्योरिटीज, डस्ट, और जो भी जैसे अगर वो राइस के जो जैसे जो धान का छिलका होता है, जो भी रिमेनिंग अनवांटेड उसमें चीजें होती हैं, वो जो है फ्लोट करके ऊपर आ जाता है, एंड राइस सेटल डाउन हो जाता है नीचे। तो फिर हम उस वाटर को जब रिमूव कर देते हैं तो क्या होता है, वी गेट द क्लीन राइस फ्रॉम विच वी हैव रिमूव्ड ऑल द इम्प्योरिटीज। तो ये जो प्रोसेस है ये सेडिमेंटेशन है, जिसमें पानी में जो है वो राइस सेडिमेंट की तरह बैठ गया है, एंड हम ऊपर का जो पार्ट है उसको हम डिस्कार्ड कर दे रहे हैं। ये जो है वाटर प्योरिफिकेशन के केस में भी यूज होता है, जिसमें हम मडी वाटर को भी हम जैसे अगर थोड़ा देरी हम अनडिस्टर्ब रख दे तो उसमें भी जो मड पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, सेडिमेंट फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये वाटर प्योरिफिकेशन में भी काम आता है। नेक्स्ट है डिकैंटेशन। सेडिमेंटेशन के बाद ही आता है डिकैंटेशन। डिकैंटेशन में हम क्या करते हैं ना, वही जो सपोज मडी वाटर का मैंने एग्जांपल दिया, जिसमें नॉर्मली हम लोग जो सपोज करिए एक ग्लास में आपने मडी वाटर को रखा है, ठीक है, तो उसमें सेडिमेंट्स जो है उसके नीचे के पोर्शन में है, ओके। अब हम उसको अनडिस्टर्ब रख के ही अगर ग्लास को टिल्ट करके हम वो वाटर को पोर डाउन करने की कोशिश करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम डिकैंटेशन कहते हैं, हम डिकैंट कर रहे हैं, ठीक है। तो डिकैंटेशन हम लोग उसमें क्या होता है, सो डिकैंटेशन में क्या होता है, जब हम लोग दो इमिसिबल लिक्विड्स को हम एक मिक्सचर में से सेपरेट करते हैं, जैसे या तो एक सॉलिड या एक लिक्विड का मिक्सचर हो, या दो इमिसिबल लिक्विड्स, मतलब जो दो लिक्विड्स मिक्सचर में है बट एक दूसरे से मिक्स नहीं हो सकते, ठीक है, सेपरेट रहते हैं। तो वैसे इमिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर को जब हम सेपरेट करते हैं तो हम डिकैंटेशन यूज करते हैं, और जिसमें जो हम डिकैंट को रिमूव करते हैं, डिकैंट मतलब जो क्लियर लिक्विड पोर्शन होता है विदाउट एनी प्रेसिपिटेट या विदाउट एनी सॉलिड सब्सटेंस इन दैट, सॉलिड नहीं मतलब कोई प्रेसिपिटेट नहीं रहेगा उसमें, ठीक है। तो वो क्लियर लिक्विड जो बचता है वो होता है हमारा डिकैंट, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिकैंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है,
ना जो भी हमारा सेडिमेंट यानी हेवियर पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट। अभी जो है वो हेवियर पार्टिकल सेटल डाउन होने के बाद जब हम उसी मिक्सचर को विदाउट डिस्टर्बिंग अनडिस्टर्ब रखकर जब हम पोर करते हैं तो उसका जो लिक्विड क्लियर लिक्विड पोर्शन जो हम सेपरेट कर रहे हैं और डिकैंट को हम अलग से रिमूव कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम डिकैंटेशन कहते हैं। तो सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन के बाद हमारे पास दो डिफरेंट चीज बचता है, एक होता है सेडिमेंट, एक होता है डिकैंट। सेडिमेंट मतलब जो हेवियर पार्टिकल जो बच जाता है, जो सरफेस पे जाके सेटल हो जाता है, और डिकैंट मतलब जो क्लियर लिक्विड होता है, दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, और नॉट जस्ट इम्प्योरिटीज बट वो मतलब मिक्सचर में से सेपरेट हो जाता है, ठीक है। हम उसको सेग्रीगेट कर लेते हैं। सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। नाउ इसके बाद आता है फिल्ट्रेशन। सो वही जो लिक्विड है हम लोगों ने डिकैंट को जो आइडेंटिफाई किया, उसको फर्दर और प्योरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फिल्टर यूज करते हैं, राइट। तो फिल्टर बहुत टाइप के होते हैं, जैसे हम लोग केमिस्ट्री लैब्स में हम लोग फिल्टर पेपर यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा फिल्टर पेपर, उसको हम फोल्ड करते हैं और एक कोन के तरह बनाते हैं, ठीक है। कोन के तरह हम उसको करते हैं, और जो फिल्टर पेपर के पोर्स होते हैं ना वो बहुत ही छोटे, बहुत ही माइन्यूट होते हैं। एज अ रिजल्ट हम उसको यूज करते हैं बहुत ही क्लियर फिल्ट्रेट ऑब्टेन करने के लिए। तो फिल्टर पेपर हम रखते हैं, उस पे जब हम लिक्विड को पोर करते हैं तो वो और ही मतलब क्लैरिटी के साथ और भी क्लियर जो है वो फिल्ट्रेट हमें मिलता है उससे। सो इन दैट केस हमें जो भी इम्प्योर या जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स है वो फिल्टर पेपर के ऊपर में रह जाता है, और जो भी हमारा क्लियर लिक्विड है वो नीचे एज ए फिल्ट्रेट वो है जमा हो जाता है। तो ये सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन, फिल्ट्रेशन तीनों ही वाटर प्योरिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बहुत सारी चीजें फिल्ट्रेशन यूज करते हैं, बहुत चीजों को फिल्टर करने के लिए, नॉट जस्ट वाटर बट और भी बहुत सारे लिक्विड्स हम लोग फिल्टर आउट करते हैं यूजिंग फिल्ट्रेशन। अब जो है हमारा नेक्स्ट मेथड इवापोरेशन। इवापोरेशन का मतलब क्या होता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। किसी भी लिक्विड को उसके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको हम लोग एवापोरेशन कहते हैं। मतलब बॉइलिंग जैसे होता है ना, वाटर को बॉइल करके हम उसको इसके गैस में गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एवापोरेशन भी सेम है, वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करना, वो होता है एवापोरेशन। तो एवापोरेशन हम कौन से मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर जब हम उसको बॉइल करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो वाटर है वो एवापोरेट हो जाता है, वेपर बन जाता है, और रिमेनिंग जो है सॉल्ट बच जाता है। ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट्स। जो हमारे जितने भी कॉमन सॉल्ट जो हम यूज करते हैं, ठीक है, जो भी नमक हम खाने के लिए यूज करते हैं वो इसी प्रोसेस से बनता है। सी वाटर आपको पता है कि उसमें बहुत सैलिनिटी रहता है, बहुत उसका सॉल्ट कंटेंट बहुत हाई रहता है। तो सी वाटर को इसी तरह से सॉल्ट पिट बना के, मतलब गड्ढे की तरह बना के उसमें सी वाटर को डाला जाता है, और जब वो मतलब बहुत धूप के कारण क्या होता है, जो पानी वेपर बन के उड़ जाता है, इवापोरेट हो जाता है, और उन पिट्स में जो है लेफ्ट ओवर सॉल्ट पार्टिकल्स बच जाते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉल्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए। सो इस केस में भी हम जो है वाटर और सॉल्ट को सेपरेट कर रहे हैं। वाटर जो है रिमूव हो जा रहा है, डिस्कार्ड हो जा रहा है, एवापोरेट वेपर फॉर्म में उड़ जा रहा है, और लेफ्ट ओवर सॉल्ट जो है हम कंज्यूम करने के लिए उसको यूज करते हैं। तो ये हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन। हमने आपको सारे मेथड्स एक के बाद एक बताया वर्बली। इनमें डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको बताया वो वर्बली समझ आता है, तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा आगे जब हम और दूसरे चैप्टर्स कवर करेंगे। तो इनमें से बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिटेल में उनमें डिस्कस कर सकते हैं। अभी के लिए आपको बस बेसिक्स जानना है कि प्रोसेस क्या क्या होते हैं सेपरेट करने के लिए। और स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि हमें सेपरेशन क्यों करना होता है।
Why do we need to separate the components from the mixture? तो आज का हमारा जो क्लास है उसमें हम इतना ही रखते हैं. आगे फिर हम और डिस्कस करेंगे दूसरे और टॉपिक्स को लेकर. सो बने रहिए एजुकेशन के साथ और प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.